Assalamu alaikum dear student. We have already studied in a last lecture prokaryotic cell. In this lecture we will study eukaryotic cell and structure of eukaryotic cell. So what is eukaryotic cell? The cell with distinct nucleus. इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफ्रेंशिएट भी देखेंगे। तो पहले कैसा होता है, द सेल विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस वाज़े तौर से दिखाया जा रहा है, वो कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। एग्जाम्पल इसकी क्या दी गई है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और बैक्टीरियल सेल कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इट इज़ अ वेल डेवलप्ड सेल, मतलब वेल डेवलप्ड सेल होगा ये वाला। देयर सेल ऑर्गेनल्स आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में सेल ऑर्गेनल्स कवर्ड होंगे। और ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन दैट सेल, मतलब इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें मौजूद होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल। इसको क्या बोला जाता है, खलवी हैवान से, है ना। कहाँ पे हैं ये सब, खलिए में है। खलिए को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करके रखेगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट इन 3 कंपोनेंट, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब देखिए सेल वॉल कैसी होती है, किससे मिलकर बनी होती है। तो द प्रोटेक्टिव सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग कैसी रहेगी, सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, ये कुछ मटेरियल को अंदर आने देगी और वही कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही बाहर जाने का रास्ता देगी। और आउटर साइड में होगी, बाहर की कवरिंग होगी। इट इज़ थिक, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, ये कैसी होगी, थिक होगी। सेमी ट्रांसपेरेंट दिया गया है कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को, लेकिन ये इंटर करेगी अंदर। और कैसी रहेगी, थिक रहेगी, मोटी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, रिजिड रहेगी। और इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड का कौन सा एग्जाम्पल का पार्ट क्या दिया गया है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्नाइन है और हेमी सेलुलोज है, क्यूटीन है, सबरीन है, ये सबसे मिलकर वो बनी रहेगी। अब याद रखिए आपके सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये कैसी रहेगी, थिन रहेगी, सेमी परमिएबल रहेगी, सेमी परमिएबल रहेगी और सेलेक्टिवली परमिएबल रहेगी। इट मीन सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होगा, सम सेलेक्टिव सब्सटेंस को ये इंटर करेगी और वही कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही बाहर जाने का रास्ता देगी। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडेड इन द सेल इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये थिन रहेगी। इट इज थिन, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग इन अ सेल, सेल के सराउंडिंग में मौजूद है। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम लोगों का एक सेल है ना। अब ये बाहर की ये आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग क्या हो गई हम लोगों की, सेल वॉल हो गई। अब ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है। इसके अंदर का जो हिस्सा है, ये इसके अंदर वाला कौन सा हो गया हम लोगों का, सेल मेम्ब्रेन का हो गया। सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब देखिए, एनिमल सेल इट्स आउटर बाउंड्री, प्लांट सेल इट्स इनर बाउंड्री। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इनर बाउंड्री में होगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि एनिमल सेल के अंदर सिरे से सेल वॉल मौजूद होगा ही नहीं। तो जब सेल वॉल मौजूद नहीं होगा तो ऑटोमेटिक जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर साइड में आ जाएगी, तो आउटर बाउंड्री इसको बोला गया है। अब प्लांट सेल में पहले सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों रहेगा। बोथ आर सेम, हाँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सेम। तो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग सेल वॉल की हो गई, फिर सेल मेम्ब्रेन की हो गई, तो यहाँ पे ये इनर साइड में आ गई, किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये सेल वॉल मौजूद नहीं है तो ये आउटर साइड में है। अब देखिए क्या दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक थ्योरी बताई गई है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। और फर्स्ट टाइम जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किए थे, जो साइंटिस्ट बताए थे ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल को, तो हम लोग इसकी भी स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं कि ये कैसी दिखाई दे रही है ये फिगर। उसके बाद हम लोग इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्या रहता है इसमें, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी ये क्या दिया गया है, बहुत सारे प्रोटीन हैं, बहुत सारे लिपिड हैं। इसको प्रोटीन लिपिड मॉडल भी बोला जाता है। अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन, ये दोनों से मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, फॉस्फोरस और लिपिड से मिलके, बाय का मतलब दो और दो लेयर बनी हुई है, जिसको फॉस्फोलिपिड बाय लेयर दिखाया गया है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोजन और लिपिड से। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन था तो ये ग्लाइकोजन और प्रोटीन से मिलके बना हुआ था। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है तो ये ग्लाइकोजन और लिपिड से मिलके बना हुआ है। उसके बाद पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी मौजूद है, जो आउटर साइड में सराउंडिंग में मौजूद है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी मौजूद है, जो लार्ज स्ट्रक्चर के ज़रिए यहाँ पे बताया गया है। कोलेस्टेरॉल भी मौजूद है, प्रोटीन चैनल भी मौजूद है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ये एक फॉर्म प्रोटीन का, ये उसका हेड रीजन हो गया, ये उसका हेड रीजन हो गया, है ना। ये वाला पार्ट उसका टेल रीजन हो गया। अब दूसरे अपोजिट साइड में जो दूसरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला उसका हेड रीजन है, अब ये एज इट इज़ टेल रीजन है। तो ये इस साइड में ये जो पूरा अरेंजमेंट दिया गया है ना, तो ये इस साइड में फ्लूइड मोजाइक मॉडल का अरेंजमेंट दिया गया है। अब ये कौन साइंटिस्ट प्रपोज किए थे और क्या था इसका काम, क्या था, बताया क्या गया था इसके अंदर, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं ना। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। कब प्रपोज किए थे, इन 1972 में ये मॉडल को डिस्कवर किया गया, प्रपोज किया गया। According to this model, plasma membrane consists of 2 layer of lipid molecule। ये मॉडल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 लेयर लिपिड मॉलिक्यूल्स की थी। ईच लिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अब देखिए, ये जो लिपिड का एक मॉलिक्यूल निकाल के अलग से बताया गया था, उसका 2 पार्ट था। एक रीजन का क्या था, उसका हेड का हिस्सा, दूसरा कौन सा था, उसका टेल का हिस्सा। ये भी हम लोगों ने देखा, ये वाला उसका हेड का हिस्सा है ना। ये लिपिड का 2 जो मॉडल था, 2 अलग अलग पार्ट निकाल के जो बताया गया, एक हेड का हिस्सा था, दूसरा टेल का हिस्सा था। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि दिस model plasma membrane consists of 2 layer of lipid molecules. Each lipid molecule consists of 2 part. One is head, another is tail. Head is hydrophilic. Head region को और क्या बोला गया है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, देखो, हेड रीजन आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इट मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा, ये
H2O हम लोग देखे हैं ना, तो ये हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर लविंग होगा, ये वाटर को रखेगा अपने अंदर एब्सॉर्ब करके, वाटर लविंग रहेगा। और दूसरा उसका टेल का हिस्सा होगा, ये टेल रीजन क्या होगा उसका, हाइड्रोफोबिक। तो एक वाटर लविंग रहेगा और ये वाला कैसा रहेगा, वाटर हीटिंग, वाटर को रिप्लेस करेगा ये, है ना। देखो अपोजिट है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दिया गया, हेड इज हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग। The two layer of lipid molecule are arranged in such a way that, ये कैसे अरेंज हैं मैं भी आपको बताई कि हेड अपोजिट साइड और ये टेल इसकी एक दूसरे से अटैच रहेगी। अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द हेड फेस outward while tails are situated in the center. Some protein molecules are present in between lipid layer. इनके बीच में बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। और इनका अरेंजमेंट कैसे है कि हेड का रीजन ये आउटसाइड में रहेगा और टेल का रीजन इसका अटैच रहेगा, और बीच बीच में सेंटर में यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि कुछ प्रोटीन चैनल भी मौजूद है। ये बीच में जो सेंटर है ना, यहाँ पे कुछ प्रोटीन चैनल भी मौजूद है। उसके बाद अब देखिए जो प्रोटीन चैनल मौजूद हैं, अब इसको क्या बोला गया है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब वो प्रोटीन चैनल जो बीच बीच में मौजूद है हेड और टेल के बीच बीच में, तो दो अलग अलग इनकी टाइप है, एक है एक्सट्रिंसिक, दूसरा है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो आउटर साइड में है और इंट्रिंसिक जो इनर साइड में है। अरेंजमेंट कैसा है इसका, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर लूजली अटैच्ड। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैसा रहेगा, लूजली अटैच्ड रहेगा, किसके, विथ लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंट इन अ सरफेस पे ये प्रेजेंट रहेगा। जबकि इसके अपोज में इंट्रिंसिक प्रोटीन आर टाइटली अटैच्ड विथ लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंट इनसाइड। देखिए एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैसा है, लूजली अटैच्ड है। अब ये सरफेस पे भी लूजली अटैच किससे है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, किससे लूजली अटैच है, लिपिड से लूजली अटैच है ना, लिपिड मॉलिक्यूल से। अब ये कैसा, इसका क्या बताया गया है कि ये एक्सट्रिंसिक मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन का, लूजली अटैच है लिपिड से, और कहाँ पे मौजूद है, इसके सरफेस पे, अंदर नहीं मौजूद है बल्कि आउटर सरफेस पे मौजूद है। और जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन आर टाइटली अटैच्ड विथ लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंट इनसाइड। लिपिड मॉलिक्यूल के एक इंट्रिंसिक प्रोटीन टाइटली अटैच है और ये कहाँ पे मौजूद है, अंदर साइड में मौजूद है ना। अब क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोजाइक मॉडल या सेल मेम्ब्रेन, ये इससे रिलेटेड अगर पूछा जा रहा है, तो आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना है कि ये थिन होती है, सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल भी इसे कहा जाता है ना। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री होती है और प्लांट सेल की इनर बाउंड्री होती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही बताया गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में आप बताओ, अब बताने के बाद उसका फंक्शन लिखो। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंक्शन उसकी क्या है, उसका फंक्शन ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या काम क्या करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब कौन सा मटेरियल, जो इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक आयंस हैं जो बाहर से अंदर आ रहे हैं, जो अंदर से बाहर जा रहे हैं, सेलेक्टिवली, पहले ही से क्या बताया गया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है ना, तो उसको सेलेक्ट करती है। बाहर से आने वालों को भी अंदर डायरेक्टली नहीं आने देती है, बल्कि उसमें से सेलेक्ट करेगी कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा और कुछ आयंस अंदर जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेगी, अंदर डालेगी। और जब अंदर से जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक
कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनको भी वो सेलेक्ट करेगी कि हाइड्रोजन जाएगा या नाइट्रोजन जाएगा, जो भी है वो उसको सेलेक्ट करेगी और सेलेक्ट करने के बाद ये उसको बाहर करेगी, है ना। तो ये क्या करती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इट गिव्स शेप टू द सेल, ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप देती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड सेपरेट्स द सेल फ्रॉम सराउंडिंग। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, ये सेल को एक तरीके का प्रोटेक्शन देती है। किससे प्रोटेक्शन देगी, जो इंटरनल साइड के इन्वायरमेंट हैं इनमें भी कभी कभी कोई फिजिकल इंजरी होती है, तो वो इंजरी उस पर ना हो उसके लिए वो एक तरीके का प्रोटेक्शन देती है जो अंदर उसके सेल ऑर्गेनिल, और सेपरेट करती है सेल को उसके सराउंडिंग से। ओके, नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, द सेल कंसिस्ट ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये द सेल कंटेन ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल। अब साइटोप्लाज्म कैसे समझेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म जिसको खलिया माया आप पढ़ के आए हो, तो खलिया माया एक तरीके का चिपचिपा लेसदार मादा है जो खलिए में मौजूद होता है ना, जिसको साइटोप्लाज्म नाम दिया गया है। अब इसको क्या बोला जा रहा है, द सेल कंटेन ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और इसको और क्या बोला गया है, साइटोसोल। इट इज़ नॉट साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद अदर मॉलिक्यूल्स, यानी इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, लार्ज अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। अदर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, शुगर है, अमाइनो एसिड है, विटामिन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, मिनरल्स है, ये सब उसमें मौजूद रहेगा। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या काम करेगा, तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, और ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड की वजह से ही जो जितने भी सेल ऑर्गेनिल है सेल के अंदर के, वो सेल ऑर्गेनिल्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। किसकी वजह से, साइटोप्लाज्म में मौजूद न्यूट्रिएंट मटेरियल, ग़िज़ाई अज्जा की वजह से। जैसे कि इंसान ग़िज़ा खाता है, उसको एनर्जी मिलती है, वो अपना डेली लाइफ में जो भी अपना वर्क परफॉर्म करता है, तो वैसे ही सेल को भी अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, अपना फंक्शन करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए उनको भी ग़िज़ा चाहिए। तो उनकी ग़िज़ा क्या है, न्यूट्रिएंट मटेरियल। उनका न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या है, शुगर है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड क्या है, ये इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन है ना, मतलब इसका मतलब यही समझो आपके, ये प्रोटीन है, शुगर है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, मिनरल्स है, ये सब क्या है, उसका न्यूट्रिएंट मटेरियल है। अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, गोल्जी एपरेटस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और सेकंड जो डिफरेंशिएट पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये सब के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड। देखते हैं हम लोग ये।